नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप ई लर्निंग में आपका स्वागत है। वेलकम टू जीपीएल। वी प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट विथ एनिमेशन। सो टुडे आज हम लोग कालिदास की पूरी कहानी मज़ेदार और रोचक और रोमांचक तरीके से समझेंगे। कालिदास भारतीय साहित्य के महानतम कवियों और नाटककारों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रारंभिक जीवन कहानी उतनी ही अद्भुत है और प्रेरणादायक है जितनी उनकी रचनाएं थी। चलिए कालिदास की कहानी को विस्तार से समझते हैं और कुछ मजेदार किस्सों के साथ इसे और भी रोचक बनाते हैं। प्रारंभिक जीवन। कालिदास का जन्म साधारण परिवार में हुआ था और उन्हें प्रारंभिक दिनों में एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे और अक्सर लोगों के हंसी का पात्र बनते थे। एक बार की बात है, कालिदास जंगल में एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे और उसी डाली को काट रहे थे। इस दृश्य को देखकर कुछ विद्वान थे वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कालिदास की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पे बैठे हो उसे ही काट रहे हो। लेकिन कालिदास ने उन्हें नजरअंदाज किया और काम पे लगे रहे। अंततः लास्ट में डाली टूटी और कालिदास जमीन पर गिर पड़े। कालिदास की मूर्खता की कहानी दूर दूर तक फैल गई है। एक दिन एक राजकुमारी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे बुद्धिमान लगेगा। जब बहुत से विद्वान असफल हो गए तो राजमहल के कुछ लोगों ने मजाक के तौर पर कालिदास को पेश किया। कालिदास को विद्वान समझकर राजकुमारी ने उनसे विवाह की। राजकुमारी विद्योत्मा अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान थी। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उनसे अधिक बुद्धिमान हो। इस कारण से कई विद्वान और पंडित उनके साथ वाद विवाद करने आए, लेकिन कोई भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। कालिदास का चयन इस तरह से हुआ था। कुछ विद्वानों ने कालिदास की मूर्खता के बारे में सुना था। उन्होंने एक शरारत करने की योजना बनाई, जिन्होंने कालिदास को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उन्होंने कालिदास को साफ सुथरे कपड़े पहनाए और उसे समझाया कि वह केवल संकेतों के माध्यम से बात करे, सिर्फ संकेतों के माध्यम से। तो विवाह के समय कुछ प्रश्न पूछा गया, कुछ बातें हुई। राजकुमारी ने कालिदास से संकेतों के माध्यम से प्रश्न पूछना शुरू किया। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई। इसका मतलब था हम एक हैं, लेकिन कालिदास ने समझा कि वह मुझे एक उंगली दिखा रही है, तो उन्होंने दो उंगली उठाया और विद्वानों ने इसे इस तरह से प्रस्तुत किया कि हम दो हैं। राजकुमारी का दूसरा संकेत था, राजकुमारी ने 5 अंगुलियां दिखाई, जिसका मतलब था पंच महाभूत, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कालिदास ने इसका मतलब मुट्ठी बंद करके दिया, क्योंकि कालिदास ने समझा कि वह हमें थप्पड़ मारने वाला, मुझे थप्पड़ दिखा रही है। तो कालिदास ने उसे मुक्का दिखाया और मुट्ठी बंद करके दिखाया। लेकिन विद्वानों ने इसे ऐसा प्रस्तुत किया कि नहीं, सारा एक ही में समाहित है। मुट्ठी के अंदर मतलब सारा एक ही में समाहित है, जो पंच महाभूत है। बुद्धिमानी की धारणा। राजकुमारी ने इन उत्तरों को देखकर सोचा कि कालिदास बहुत बुद्धिमान है और उन्होंने उसी से विवाह करने का निर्णय लिया। राजकुमारी ने जल्द ही कालिदास की मूर्खता को समझ लिया और उन्हें अपमानित किया। इस अपमान से आहत होकर कालिदास जंगल में चले गए और देवी काली की तपस्या करने लगे। देवी काली उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें बुद्धि और ज्ञान की वरदान देती है। देवी काली के वरदान के बाद कालिदास ने अद्वितीय संरचनाएं की, जो आज भी भारतीय साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभव है।
जब कालिदास ने अपनी पहली कविता सुनाई तो लोगों ने कहा, वाह, इतनी सुंदर रचना तो कोई देवी देवता ही लिख सकता है। कालिदास मुस्कुराए और बोले, मैंने देवी काली से ही सीखा है। पेड़ की डाली काटने की किस्सा तो आपने सुना ही है। कालिदास की मूर्खता का यह किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। इसे सुनकर लोग हंसते हैं और सीखते हैं कि कभी भी बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। राजकुमारी से विवाह। राजकुमारी ने कालिदास की मूर्खता को समझा तो उसने उन्हें शर्मिंदा किया। यह घटना कालिदास के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई और उन्होंने देवी काली की तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान की प्राप्ति। देवी काली ने कालिदास को ज्ञान का वरदान दिया और उन्होंने महान कवि बनने की दिशा में कदम बढ़ाए अपने। कालिदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। उनकी जीवन यात्रा मजेदार, प्रेरणादायक और अद्भुत है। कालिदास से किसी ने पूछा, इतनी बुद्धिमानी कैसे मिली? कालिदास बोले, मूर्ख बनने की कला मैंने पहले ही सीख ली थी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।